नई सुबह, भाग दो। कुंती ने आश्रम में ऐसा क्या देखा कि उसकी सोच बदल गई। रमेश जी का बड़े महाराज से बहुत स्नेह था। वे उनके समय में 2-4 महीने में एक बार आ ही जाते थे। अब तो आना कम हो गया है, पर उनकी धार्मिक भावना उन्हें कचोटती रहती है। समिति के अध्यक्ष मुकेश जी ही स्वामी प्रेमानंद के साथ उनके घर गए थे, ताकि पहले की तरह आना जाना शुरू हो जाए। आश्रम के नए निर्माण पर उन्होंने पैसा भी लगाया था। वे जब भी आते थे, कॉटेज में ही उनके ठहरने की व्यवस्था होती थी। पर आज जब वे नहीं आए, उन्होंने कुंती को बस से भेज दिया। छीत स्वामी ने उन्हें सूचित कर दिया कि सभी महिलाओं को पूरी सुविधा से सुरक्षित रखा गया है। सुबह तक स्वामी जी आ जाएंगे, तभी पूजा है। 12 बजे भंडारा है, उसके बाद वापसी की बस मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। आश्रम के बाहर ही कुंती को जगन्नाथ जी मिल गए थे। वे अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। वे बता रहे थे कि वे यहाँ पिछले 50 साल से आ रहे हैं। तब यहाँ एक छोटी सी कुटिया थी, जहाँ बड़े स्वामी जी विराजते थे। तब वहाँ बहुत कम लोग आते थे। सुबह एक बस आती थी, वह आगे निमोदा तक जाती थी। वहीं से वह दोपहर में लौटती थी। वहाँ से आगे बस मिलती थी। पर अब तो सब बदल गया है। ज़मीन तो तब भी यहीं थी, पर अब ज़मीनों का भाव बहुत बढ़ गया है। अब तो 1 बीघा ज़मीन भी 50 लाख रुपए की है। अब आश्रम में झगड़ा पूजा पाठ को लेकर नहीं, संपत्ति को लेकर है। तभी उधर कॉटेज से भगवा वेश में काली दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ एक सन्यासी पास आता दिखाई दिया। कुंती उसे देखकर चौंकी। वह उसके पांव छूने के लिए आगे बढ़ गई। रहने दे कुंती, रहने दे, यह साधु संत नहीं है, जगन्नाथ जी धीरे से बोले। पर यह तो, कुंती ने टोका, यह तो प्रेमानंद जी का पुराना ड्राइवर है। ड्राइवर? कुंती चौंक गई। हाँ, ड्राइवर। क्या उनका बिजनेस पार्टनर है? मैं तो यहाँ 7 दिन पहले ही आ गया था, पर पता लगा कॉटेज में यही 1 माह से ठहरा हुआ है। एक महिला भी है, पर वह बहुत कम बाहर निकलती है। सुना यही है, इसने या इसके बेटे ने महोबा में कोई कत्ल कर दिया है, या इसके परिवार के साथ कुछ घटना ऐसी ही घटी है। कुछ सही पता नहीं। यही यहाँ रुका हुआ है, आश्रम का मेहमान है। किसी ने मना नहीं किया, कुंती ने टोका। मना कौन करता? समिति के सभी लोग स्वामी प्रेमानंद के हो गए हैं। मुकेश भाई को प्रेमानंद ने फ़ोन कर दिया था। छीत स्वामी ही सारी व्यवस्था देख रहे हैं। अब तो दान भी यहाँ बहुत आने लग गया है। बड़े महाराज के ज़माने में बहुत ही कम लोग आते थे, अब तो भीड़ रहती है। समाधि के आसपास इमारतें बनेगी। ठेकेदार आया है। कल भंडारा है, 10,000 आदमी होंगे। भंडारा दिन भर चलेगा। लोगों में श्रद्धा है। चढ़ावा कल ही लाखों में आ जाएगा। खर्च है क्या, हिसाब सब प्रेमानंद ही रखते हैं। 2-4 महात्माओं को वे साथ ले आते हैं, उन्हें हजारों की भेंट दिलवा देते हैं। फिर वे महात्मा उन्हें भेंट दिलवा देते हैं। अब धर्म तो रहा नहीं, धंधा ही सब जगह हो गया है। पर यह ड्राइवर, कुंती ने टोका, यही बता रहा था, यह उनका बिजनेस पार्टनर है। इनकी बसें चलती हैं, कह रहा था। जो नई बड़ी गाड़ी प्रेमानंद के पास है, वह इसी ने दी है। कुंती अवाक थी। रमेश जी ने तो कभी यह बात उसे नहीं बताई। वे तो वकील हैं, संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं, शायद जानते होंगे, तभी नहीं आए। फिर मुझे क्यों भेज दिया? सवाल पर सवाल उसके मन में उभर रहे थे। गाँव की औरतें गीत गाते हुए आने लग गई थीं। पास ही व्यायामशाला में जोर शोर से धार्मिक आयोजन शुरू हो गया था। लाउड स्पीकर पर कोई भक्त बार बार कह रहा था, स्वामी प्रेमानंद सुबह तक आ जाएंगे। उनके साथ उज्जैन से भी साधु सन्यासी आ रहे हैं। लोगों में उत्सुकता थी। जगन्नाथ जी तो कह रहे थे वे रात को ही आ जाएंगे। फिर माइक पर बार बार यह क्यों बोला जा रहा है, वे सुबह आएंगे? कुंती चौंकी।
भोजन बाहर ही बड़े आंगन में हो गया था। बहुत भीड़ थी। जैसे तैसे उस हॉल में आई, उस फर्श पर बिछे गद्देले पर लेट गई। वृंदा जी तो लगभग सो गई थी। घर पर बड़ा सा बेडरूम और यहाँ इस फर्श पर नींद थकावट के बाद भी नहीं आ रही थी। टेंट हाउस के 2 गद्दे उसने बिछा लिए थे। बिस्तर भी पंखे के नीचे लगा लिया था, पर नींद को ना आना था, ना ही आई। वह उठकर बाहर बरामदे की बेंच पर बैठ गई। दूर रसोईघर में देखा लोग जग रहे हैं। लगा वहाँ चाय बन रही है। उठी और रसोईघर की तरफ बढ़ गई। वहाँ चीत स्वामी अब तक जगे हुए थे। अरे आप सोई नहीं? वह बोले। अभी कहाँ से, मैं तो घर चला गया था। तभी वहाँ स्वामी जी का फ़ोन आ गया था। बोले हम लोग आ रहे हैं, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। व्यवस्था तो पहले से ही थी, पर चाय दूध का इंतज़ाम देखना था। चला आया, पर आप तो विश्राम करो। वे हंसते हुए बोले। तो जगन्नाथ जी सही कह रहे थे। कुंती बड़बड़ाई। चलो बाद में भीड़ हो जाएगी, महाराज से अभी ही मिलना हो जाएगा। वह आश्वस्त सी हुई। भीतर सब सो रहे थे। वह भी भीतर आकर लेट गई। अभी झपकी लगी ही थी कि कारों के हॉर्न व शोर शराबे से उसकी नींद खुल गई। लगता है स्वामी जी आ गए हैं। वह उठी और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। 2-4 गाड़ियाँ थी, सामान था जो उतारा जा रहा था। वहीं पेड़ के नीचे स्वामी आत्मानंद खड़ा हुआ था। और आत्मानंद कैसे हो? स्वामी प्रेमानंद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब आपकी कृपा है। भदोही कहला दिया। पुलिस कप्तान अपना ही शिष्य है। वह कह रहा था भंडारे की प्रसादी सब जगह जानी होगी। घबराओ मत, वारंट अभी तामील नहीं होगा। तुम पहले वहां जाकर राम भरोसी को पुटलाओ, काबू में करो। गवाह वही है, वह फूट गया है। फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, समिति अपनी ही है। सब झंझट निबट जाए तो यहीं आ जाना। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं। हाँ महाराज, सब आपकी कृपा है और सब ठीक है। देवी जी को तकलीफ तो नहीं हुई? वे मुस्कुराते हुए बोले। प्रसन्न हैं, आप मिल लें, आपकी ही प्रतीक्षा में है। तभी तो आधी रात को आया हूँ। वे हंसे। स्वामी प्रेमानंद सीधे कॉटेज की ओर बढ़ गए। वहाँ देवी जी उनकी ही प्रतीक्षा में थी। आत्मानंद बाहर ही पेड़ के नीचे बैठ गया था। वह बैठा हुआ निश्चित भाव से बीड़ी पी रहा था। कुंती अवाक थी। यह क्या हो गया? क्या वह कोई सपना देख रही है या कुछ और? जब बड़े महाराज थे तब आश्रम में कैसा था, अब क्या हो गया है? यहाँ आत्मानंद उसका पति है या कुछ और? उसे लगा उसे चक्कर आ जाएगा। वह निढल सी बेंच पर ही पसर गई। सुबह पूजा होगी, प्रेमानंद के पांव पखारे जाएंगे। वह झूम झूम कर बड़े महाराज की प्रशंसा में गीत गाएंगे, लोग नाचेंगे, प्रार्थना होगी। कहाँ जाएगा? बड़े महाराज जी की समाधि की पूजा होगी, हजारों आदमियों का भंडारा होगा। कहा जाता है भंडारा मुफ्त का भोजन होता है, पर गरीब से गरीब भी रोटी मुफ्त की नहीं खाता, वह भी भेंट करता है। यह भंडारा रहस्य है। हिसाब सब समिति के पास, समिति का हिसाब स्वामी प्रेमानंद के पास। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।